जहां पर मार्केट क्लोज हुआ है या रुका हुआ है उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एटीएम, एट द मनी। जिसको क्रॉस करके जा चुका है उसको आईटीएम। जैसे अगर मार्केट गिर रहा है तो 600 से गिरकर ही 500 पहुंचा होगा, ऐसे जंप करके नहीं आ गया होगा, इधर से गुजर के गया होगा, तो ये गुजर चुका है तो ये आईटीएम हो जाएगा। 400 अभी नहीं आया है गिरकर, तो ये इसके लिए आउट द मनी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब मार्केट चढ़ेगा तो 400 से गुजर कर 500 आएगा, तो 400 आईटीएम हो जाएगा इन द मनी चढ़ने के लिए, मतलब कॉल साइड के लिए। एटीएम तो एटीएम ही रहेगा दोनों ही साइड। और ये अभी 500 से 600 नहीं आया है तो उसको हम लोग बोलेंगे यस नो में भी। याद आ रहा है यस। कुछ? ओके। क्यों इसकी बातें कर रहे हैं इतनी ज्यादा? क्योंकि जब हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, मतलब कॉल पुट को बाय का ऑप्शन दबाएंगे हम, तो हमें इन द मनी नहीं तो एट द मनी में रहना है। ठीक है। और जब हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन सेल करेंगे, जैसे बाय करने का मतलब क्या, कॉल बाय दबा दिया, जैसे कॉल देखा तो इसको जब हम क्लिक करते हैं तो दो आता है, बाय और सेल का। तो अगर हम बाय वाला बटन दबाते हैं तो हम ऑप्शन बायर कहलाते हैं, और अगर हम लोग सेल वाला ऑप्शन दबाते हैं तो हम लोग ऑप्शन सेलर कहलाते हैं। ठीक है, या ऑपरेटर कहलाते हैं। तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस पे करेंगे, बाय कर रहे हैं तो हम इन द मनी या एट द मनी में करेंगे। सेम पुट में भी कर सकते हैं हम ऐसा, कि अगर पुट बाय करा है तो हम क्या करेंगे, एटीएम नहीं तो आईटीएम में करेंगे, और अगर पुट सेल करा है तो हम ओटीएम में करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके। अभी मैंने कुछ चीजें बताई थी, जैसे पहला बताया था लॉट साइज। तो हर एक स्टॉक का और हर एक इंडेक्स का लॉट साइज अलग होगा। ये सबके लिए सेम होगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट मगज में रखना है कि मिनिमम कितना बाय करेंगे। तो जैसे अगर निफ्टी की बात करूं तो 75 का लॉट है, मिनिमम कितना बाय करना पड़ेगा, 75। ठीक है। डब्बा ट्रेडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डब्बा ट्रेडिंग में आप एक भी बाय कर सकते हो, लेकिन एंजल जीरोधा जिसमें आप टैक्स भरते हो उसमें आपको फुल खरीदना पड़ेगा, 75 के 75। ओके। तो ये निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी में देखोगे तो 30 का है, और बाकी फिन निफ्टी का देखोगे 125 का हो चुका है। तो सबका अलग अलग लॉट साइज होता है, ये सबके लिए सेम ही रहेगा। हमें सिर्फ ट्रेडिंग सीखना है इसमें। ठीक है, तो ये ना भी जानो तो भी चलेगा। मिनिमम वो तो लिख के ही दिखा देता है कि भाई 75 का लॉट है। ठीक है, या 100 का है, या 125 का है, या 30 का है, वो सबके लिए सेम रहेगा। स्ट्राइक प्राइस अभी हमने सीख लिया। स्ट्राइक प्राइस क्या, अलग अलग जगहों पर मार्केट को तोड़ दिया गया है ताकि हम सही जगह पर लोन ले सके, सही जगह पे ट्रेड की एंट्री कर सके। डन। उसके बाद हमने एक्सपायरी देखी थी। एक्सपायरी भी सारे लोगों के लिए, जो भी ट्रेड करते हैं सबके लिए सेम रहेगी। जैसे अगर निफ्टी की बात करें तो हर थर्सडे को एक्सपायरी होगी। सेंसेक्स की बात करें तो आई थिंक ट्यूसडे कर दिया है या फ्राइडे है उसका। ठीक है, एक बार देख लेना, किसका चेंज होते रहता है। ठीक है, ये दो है। बाकी सबका मंथली एक्सपायरी है। तो हर थर्सडे या हर फ्राइडे या हर थर्सडे हर ट्यूसडे को दो वीकली एक्सपायरी मिलेगी। बाकियों की एक्सपायरी कब होगी, मंथ के लास्ट थर्सडे में। जैसे अभी 27th को मंथली एक्सपायरी होगी, सब सारे स्टॉक्स और इंडेक्स खत्म हो जाएंगे, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा, वायदा बाजार। तो वायदा किस तरह से करते हैं, से मान लो आपने 22,500 की कॉल बाय करी, इसी से टिप आई थी। ठीक है, तो किसकी, निफ्टी की। तो निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी होती है, तो वीकली एक्सपायरी इसकी कहाँ है, ये भी 27 को वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी सेम ही दिन को पड़ रही है। तो हम वादा कर रहे हैं मार्केट से कि इस कॉल मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। 27th को मार्केट 22,500 के ऊपर क्लोज देगा, ये वादा है। अगर नहीं देता है
तो जिसमें भी जो भी कॉल आपने खरीदी है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला दूंगा कि कैसे पता चलता है कि ये जीरो होगा कि नहीं होगा। ये पता चलेगा, सारे कॉल और पुट की वैल्यू जीरो नहीं होती एक्सपायरी के दिन, बट मैक्सिमम की हो जाती है। बताऊंगा किसकी होती है। ठीक है, जैसे आउट द मनी की जीरो हो जाएगी, एटीएम की भी जीरो हो जाएगी, लेकिन आईटीएम की नहीं होगी, इसकी नहीं होगी। ठीक है, बस बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या है, बट इतना समझो वादा कैसे करते हैं। यही अगर पुट खरीदा होता, तो पुट में क्या कह रहे हैं कि मार्केट इस 27 तारीख को 22,500 के नीचे क्लोज देगा। अगर इसके ऊपर क्लोज देता है 1 रुपए भी, तो भी आप गलत हो जाओगे और आपने जो पुट खरीदा है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। वायदा बाजार। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें और हैं, वो बता देता हूं। जैसे एक और चीज हम लोग देखेंगे जिसका नाम होता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या होता है? ये कोई ट्रेडिंग इंडिकेटर नहीं है, बट ये मार्केट का वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट कितने तेजी से ऊपर जा रहा है, कितने तेजी से नीचे आ रहा है, कितना पैसा है मार्केट में, तुरंत यहां है तुरंत वहां चला गया। ठीक है, तो इसको, इसका एक इंडेक्स देखा गया है कि अगर ये 21 के नीचे रहता है, 21 से कम रहता है, 21 से कम रहता है, तो मार्केट बाइंग जोन में रहेगा, नहीं तो साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, 21 के ऊपर जाने लगेगा, क्रेटर हो जाएगा, तो मार्केट रेड होने लगेगा। इसका मतलब अगर ये चढ़ेगा तो हमारा मार्केट गिरेगा। तो इस पे भी हमें नजर रखनी है कि ये बढ़ तो नहीं रहा कहीं। ये एक तरह का समझ लो, बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ में क्या होता है, एक मीटर होता है कि भाई 12 मीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए नदी को। अगर नदी 14 मीटर पे बह रही है, वो लाल निशान में चला जाता है। सेम होता है कि अगर मार्केट 21 निशान के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट कभी भी धड़ाधड़ गिरेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंडिया विक्स। देखेंगे, इस पे ट्रेड नहीं करते, ये एक तरह का निशान है कि भाई हाँ, कब मुझे ट्रेड लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, या कब सिर्फ पुट लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। इसकी, ऑप्शन ग्रीक्स की देखो, ऐसे तो इसमें 6 7 होते हैं, बट हमें सिर्फ तीन पर नजर रखनी है। एक होता है डेल्टा, फिर होता है थीटा, और होता है गामा। होता वैसे बहुत सारा है, वेगा होता है, बेटा होता है, अल्फा होता है। ढेर सारे ग्रीक्स होते हैं क्योंकि ये ग्रीक कंट्री है, वहां से लिया गया है। ठीक है, बट हमें इन तीनों पर ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की इसलिए हो जाता है कि आप सही होते हुए भी, ऊपर जा रहा है मार्केट, इसके बावजूद भी आप लॉस में चले जाओगे कॉल लेने पर। वो क्यों होता है? क्योंकि यहां पर धीमे धीमे आपके हाथ से टाइम निकलता चला जाता है। आपके हाथ से टाइम निकलता चला जाएगा, टाइम का ही नाम थीटा है। तो इसको हम लोग कहते हैं थीटा डिके। देखो थीटा क्या होता है? थीटा होता है टाइम। अगर वीकली एक्सपायरी है किसी भी चीज की, जैसे मान लो अभी 27th को है, राइट, 1 2 3 4, 4 दिन रह गए हैं इसमें। हालांकि सबसे ज्यादा थीटा कब रहेगा? जब नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा। देखो थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा, तो नया कॉन्ट्रैक्ट कब से चालू हो जाएगा? 28 से। फिर 28 से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक वो थीटा मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद धीमे धीमे कम होने लगेगा। कल 3 दिन रह जाएंगे, फिर 2 दिन रह जाएंगे, फिर 1 दिन रह जाएगा, और उसके बाद मार्केट उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा, एक्सपायरी हो जाएगी उसकी। तो ये थीटा किस तरह से काम करता है देखिए। प्रीमियम की वैल्यू पीछे बैकग्राउंड में मैथ्स के ऊपर कैलकुलेट होती है। टोटल ऑटोमेटेड है, इसको कोई एक इंसान बैठ के नहीं चला रहा, बल्कि पीछे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले ऑटोमेटेड वे में लगा दिए गए हैं, और वही काम करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है? समझो कि हर दिन आपके हाथ से टाइम निकल रहा है, और जैसे जैसे टाइम निकलेगा, आपकी प्रीमियम, मतलब जो कॉल और पुट की वैल्यू आज आप 200 देख रहे हो, कल मार्केट को चढ़ने पर भी ये 200 रुपये नहीं रहेगी। हो सकता है 180 हो जाए, हो सकता है 170 हो जाए, या और कम हो। इसको हम लोग कहते हैं थीटा डिके। प्रीमियम अपने आप कम होती चली जाती है, चाहे मार्केट चढ़ रहा हो।
ठीक है, कितनी कम होती है बताता हूं। एक दिन निकलने पर मार्केट में कितना थीटा कम होता है। तो सबसे पहले याद रखो कि ये थीटा कैलकुलेट किस पे होता है, सब एक दूसरे पर निर्धारित है। तो थीटा निर्धारित होता है डेल्टा पर। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि डेल्टा क्या है। देखो डेल्टा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडेक्स, मतलब कितना पॉइंट चलेगा मार्केट। देखो आज मान लो कि निफ्टी 22,500 पर है, तो हो सकता है कि मार्केट 100 पॉइंट गिर जाए या हो सकता है चढ़ जाए। यस नो में भी। तो 100 पॉइंट जो ये चढ़ रहा है, ये तो निफ्टी चढ़ रहा है ना, पर आपकी प्रीमियम क्या करेगी उस समय। तो याद रखना जिस दिन थीटा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा, फ्राइडे को, निफ्टी में। तो अगर 100 पॉइंट गिर रहा है या चढ़ रहा है मार्केट, तो हमारी प्रीमियम उसकी 50% ही रहती है या चलती है। तो अगर हमारी प्रीमियम थी से 150 रुपए, तो 100 रुपए चढ़ने या गिरने में कितने का चेंज आएगा आपके प्रीमियम में, सिर्फ 50 रुपए का। मतलब 150 से अगर ये चढ़ेगी तो 200 जाएगी फ्राइडे को। अब सैटरडे संडे ऑफ रहता है, खुलेगा मंडे को। मंडे के दिन यही 50% हम चेंज होके हो जाएगा 40%। देखो थीटा डिके हो गया 10%। थीटा रोज निकलता है मार्केट से। अब नेक्स्ट डे अगर 100 रुपए चल भी रहा है मार्केट, तो भी अब ये 50 रुपीज 50% नहीं चलेगा, अब ये कितना चलेगा, 40%। मतलब कि ये 100 रुपए गिरा या चढ़ा है, तो आपकी प्रीमियम में चेंज आएगा सिर्फ 40% का, मतलब 40 रुपीज का। तो अगर 150 पकड़ते हैं, तो इस बार मार्केट 190 पर आके घूम जाएगा। कल जो 200 तक आ रहा था, अब कहां तक आएगा, 190 तक। उसके नेक्स्ट डे 30% हो जाएगा ट्यूसडे को, वेनेसडे को ये 20% हो जाएगा, और थर्सडे को ये 0 से 10% के बीच में ही रहेगा। मतलब अगर ये 100 रुपए चल रहा है, तो ये 10 रुपए चलेगा। ठीक है, या जीरो टू हीरो कहते हैं जिसको, एक्सपायरी के दिन। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडेक्स, या इसका मूवमेंट। ठीक है, तो ये अगर 200 रुपए चलता, तो फ्राइडे के दिन ये कितना चलता, 50%, मतलब 100 रुपए। तो अगर हमारी प्रीमियम 150 की थी, तो वो कहां तक जा सकती है, 100 प्लस कर देंगे 250 तक। नेक्स्ट डे वो और 10% कम हो जाएगी, और धीमे धीमे करके वो 0 से 10% के बीच में मूव देगी लास्ट दिन। तो थीटा कैसे कम होता है, हर दिन 10%। कहां से, 50% से। आप देखोगे कि इस तरह से कुछ रहता है, 0.5 फर्स्ट डे, 50%, 0.5 मतलब 50%। नेक्स्ट डे आप देखोगे 0.4 शो कर रहा है, फिर 3, 0.3, 0.2 और 0.1। इसी वजह से मार्केट अप या डाउन करता है। चलो दिखाते हैं हम। अभी कितना बाउंसर गया हमें, चंद्रा जी, हार्दिक भाई, कितना बाउंसर गया। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं समझ में आया कि सारे बाउंसर गए, क्या है। नहीं समझ में आ गया। चंद्रा जी, आया आया समझ में आया। पाको, जी। जो नहीं तो मैं पूछूंगा बाद में। कोई बात नहीं, चलो आ जाएगा। देखते हैं मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों जानना चाहते हैं हम ये सब, क्योंकि इसी के ऊपर ट्रेड लेना होगा हमें कल के डेट में। देखो किसका खोलूं, निफ्टी का खोलूं। ये देखो, ये निफ्टी में खोल रहा हूँ, ऑप्शन चेन खोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था पहले, एट द मनी समझ लो,
जहां मार्केट रुका हुआ है वो दोनों के लिए एट द मनी है। 600 को क्रॉस करके 550 आया है, तो 600 से गिर कर गया है ना वहां पर, तो जिसको कवर कर लिया है वो क्या हो जाएगा, पुट के साइड का इन द मनी। और जो अभी स्टेशन नहीं आया है 450, 400, 350, सारे नीचे के स्टेशन आउट द मनी है। यहां पर देखो कि मार्केट 400, 450, 500 को क्लोज करके कवर कर कर ही यहां पहुंचा होगा, तो ये सारे इन द मनी है। अभी जो नहीं आया है, यहां पर नहीं है मार्केट, जो स्टेशन अभी नहीं पहुंचा है वो आउट द मनी हो जाएगा, राइट। तो देखो, जो आउट द मनी होगा वो सस्ता होगा। देखो कितना सस्ता है ना, 1-1 रुपए। लेकिन इन द मनी देखो कितने महंगे चल रहे हैं। दोनों ही साइड देखो, इन द मनी महंगे है कि नहीं है, और आउट द मनी सस्ता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आउट द मनी खरीद के और अपना लक आजमाते हैं, जबकि ज्यादातर चांसेस यही होगा कि वो जीरो होगा। ठीक है। बट एनीवेज, आते हैं पॉइंट पर कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। अभी ये चार्ट है, मतलब कि ये ऑप्शन चेन का चार्ट है। अभी देखो इसमें क्या करना है हमें। यहां पर आपको ऑप्शन ग्रीक्स नहीं दिखेगा। ऑप्शन ग्रीक्स देखना है तो आपको एंजल में जाना पड़ेगा। एंजल में जब आप जाओगे, कॉल और पुट वाला जो ऑप्शन चेन आता है, उसका थर्ड कॉलम खोल के देखिए एक बार। स्ट्राइक प्राइस 22,500 का, कॉल और पुट दोनों का ही देखिए। बताना मुझे, ऑप्शन ग्रीक्स दिख रहा है कि नहीं। लेट मी नो। ये सर कौन सा बताया? 22,500। उसमें ऑप्शन ग्रीक्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर, दिख रहा है। अभी तो शायद मार्केट क्लोज सर है उसमें डेल्टा थीटा और वेगा है। है ना। गामा हाँ। नहीं दिखाएगा वहां पर। ठीक है, वेगा, हाँ। बेटा, ये सब होता है। बट मेन हमें 3 पर फोकस करना है। अभी डेल्टा पर ध्यान दो, क्या उसकी वैल्यू दिख रही है, या मार्केट क्लोज होने के कारण वो जीरो भी दिखा सकता है, या कुछ चेंजेस नहीं होंगे, कुछ ऐसा। हाँ सर, जीरो में हाँ, तो कल देखना सुबह में कि वो हाँ। कितना दिख रहा है। ठीक है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर ओके। देखना कि डेल्टा की वैल्यू क्या शो कर रही है। ठीक है। हम्म। चलो अभी मैं समझाता हूं कि ओके। मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो ये प्रीमियम है, ये तो मानते हो ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, या एलटीपी को हम लोग प्रीमियम बुलाते हैं। यस, यही हम बाय करते हैं ना, बाकी तो हम कुछ बाय नहीं कर सकते इस जगह से। बाय या सेल हम यही कर सकते हैं। यस नो में भी। तो यस। आज कौन सा दिन है, यस। आज मंडे है, राइट। तो मंडे के दिन में कितने परसेंट का डेल्टा चेंज आता है, या थीटा चेंज आता है, 40% का, राइट। तो अब ध्यान से देखो यस। कि अगर आज गिरा है तो हमें किस साइड रहना था, पुट साइड। तो पुट साइड की अगर गुड हम साइड। बात करें, तो 95 रुपीज का इसको पकड़ लेते हैं, 600 वाले को, ठीक है। इसको 95 पकड़ लेते हैं, जो कि अभी ये है, राइट। मार्केट कितना पॉइंट गिरा है आज देखो तो, कल से 242 पॉइंट ऊपर देखो, 250 पॉइंट पकड़ी लियो। यस नो में भी। ये सुबह 250 पर दिखा रहा था। दिखा रहा था, तो चलो 250 पॉइंट, 250 पॉइंट का 40% कितना होता है, 50% कितना होता है। ले बोलो, शांत हो जाते हैं ढाई मेरे। सौ का 40%, 100।
250 का 40%, 100। आर यू श्योर हार्दिक भाई? देखो मैं हार्दिक लिख रहा हूं ऊपर, मैं ही खोल वन लेता हूँ। ट्वेंटी फाइव 125 तो 50% होए साहेब। पूछ अपन, चंद्रा जी शायद सही बोल रही हैं। शायद क्या सही बोल रही होंगी, देखो यहाँ निकाल लेते हैं। ये है 250 परसेंटेज कितना, 40, 100। आज के बाद मत भूलना, फटाफट कर लेना, सही हो आप चंद्रा जी, 100। मतलब कि आज क्या होगा, एट द मनी या इन द मनी में, प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, 100 पॉइंट का। कितने पॉइंट का? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट का, मतलब हमारा टारगेट ही है 100 पॉइंट का। वो भले ही 250 पॉइंट गिरा है, तो थोड़ी ना आपका प्रीमियम 250 पॉइंट चलेगा, कि चलेगा वो भी। अगर आप यहां ध्यान नहीं से चलते। अगर आप यहां ध्यान से देखो इन द मनी में, तो 100 के आजू बाजू चेंज आया है, दिख रहा है। 100, 125, 92। लेकिन हम आउट द मनी में जा रहे हैं तो चेंज नहीं आ रहा है, दिख रहा है क्या? 25 का ही चेंज आया, मतलब ये कल क्लोज हुआ होगा तो ये 50 के पास क्लोज हुआ होगा, जो आउट द मनी है। दिख रहा है? देखो दिखा देता हूं, इसको मैं क्लिक करता हूं। देखो प्रीवियस क्लोज 50 के आसपास क्लोज हुआ है, 49.25। और यस। आज कितने पे ट्रेड किया है, 75 पे। चेंज कितना आया है, 25 पॉइंट का। तो ये आउट द मनी का सिस्टम है, कि अगर 250 पॉइंट भी मार्केट गिर जाएगा, तो आउट द मनी कितना चल रहा है डेल्टा के हिसाब से, मात्र 25 पॉइंट। मतलब कितना, 0.2, 20% के हिसाब से ये बढ़ा होगा। लेकिन इन द मनी देखो तो, इन द मनी देखो तो, ये सारे इन द मनी है, राइट? देखो, तो जिसमें 40% का, 0.4 का डेल्टा दिखा रहा होगा, वो देखो 100 के हिसाब से चेंज किया होगा। ये देखो, इसमें डेल्टा देखने की जगह नहीं मिल रही, अगर होता तो वो आज 40% होता। पॉइंट समझ में आ रहा है कि रोज किस तरह से टारगेट रखते हैं। अब जब कल भी 250 पॉइंट गिरेगा ना मार्केट, तो ये 110 पॉइंट नहीं चलेगा, या 100 पॉइंट नहीं चलेगा। ये अब कितना चलेगा, 30%। 30% कितना होता है, 250 का। इधर निकाल लेंगे, इधर जाकर। तो लोग पूछते हैं सर टारगेट कैसे रखना है। ऐसे रखना है कि अगर 250 पॉइंट मेरा टारगेट है, कल ये चल सकता है 30%, तो कल 75 पॉइंट की मूव देगा। तो आज कहां पर है ये, अगर आज ये क्लोज हुआ है 267 पर, तो 75 पॉइंट इसमें ऐड कर दो। 250 पॉइंट गिरने पर ये जाकर चलेगा 75 से 80 पॉइंट। तो 267 में अगर आप, 267 में अगर आप 75 ऐड करते हो, तो आपको टारगेट क्या रखना है, 350 का। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर ये वाला बाय करते हो तो, और मार्केट गिरता है तो, ये कैसे पता चलेगा कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यहां से चार्ट से। सब कुछ चार्ट पे देख के करना है। ये तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल खुला हुआ है, बट यहां देखो मार्केट ने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। अब नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 22,000, 21,800 है। ये देखो, ये आज बहुत खराब कर दिया है मार्केट ने, ये नहीं करना चाहिए था। अब ये गिर गया तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे। अब नेक्स्ट एज पर प्राइस एक्शन कहां पर टारगेट बनता है, यहां पर 21,800। इतना तो आना ही है, कब आएगा नहीं पता, लेकिन आना है। अब मान लेते हैं कल के डेट में ये आ जाए टारगेट, पूरा ही टारगेट है, एक ही कैंडल यहां खींच के ले आए, तो कितना पॉइंट गिरा कल, 500 और दो 700। 700 पॉइंट गिरा ना, यस नो में भी। 500 इधर, यस। और दो 700 पॉइंट। और कल 700 का कितना परसेंट चलेगा, 30%, राइट? तो तो किस तरह से निकालोगे टारगेट, कि मान लो आपने ये वाला खरीदा है, कौन सा वाला, 267 वाला बाय किया है। अब टारगेट क्या रखना है, कि 700 पॉइंट का अगर टारगेट कल आने वाला है, तो किस तरह से रखोगे, कि सर कल ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को 30% ये चलता है, तो 30% किस तरह से ये चलेगा, 700 पॉइंट ये गिरने वाला है, इसका मैं 30% निकाल लेता हूं या निकाल लेती हूँ। तो 210 पॉइंट ये कल गिर सकता दस। है,
मतलब टारगेट आपका क्या रखोगे आप? 267, 267 प्लस 210, मतलब आपका टारगेट 480 या 500 के आसपास का होगा इस प्रीमियम का। यस, नो में भी, कि किस तरह से निकालते हैं हर दिन। अगर ये कल ना होकर परसों हो तो 0.25 देखना, डेल्टा अपने आप दिखेगा कि टारगेट कैसे रखते हैं। तो डेल्टा क्या होता है? मूव, चेंज। जैसे ये गिरेगा ये 700 पॉइंट, तो वो 700 पॉइंट गिरना है डेल्टा। ठीक है, कितना परसेंट वो गिर रहा है या चेंज आ रहा है मार्केट में, प्रीमियम डिके हो रहा है, उसको कहेंगे थीटा। तो जैसे मान लो ये 700 पॉइंट गिरा ना, तो उस समय आप देखोगे कि भाई कितने का वो चल रहा है, डेल्टा कितना दिखा रहा है? 0.7 का। 700 पॉइंट गिरना, 0.7। ठीक है, चलो देखते हैं इसको लाइव एग्जांपल में। बाकी सब नहीं दिख रहा ना डेल्टा वाला आप लोग के उसमें? देखो यहाँ पर नहीं सर। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना 50% से चालू होता है ऑप्शन में हमेशा। जितना मार्केट गिरता है उतना नहीं गिरता मार्केट, मतलब आपका प्रीमियम उतना नहीं चलेगा। स्टॉक जैसा नहीं है ये कि 700 पॉइंट गिरा तो 700 पॉइंट आपका, नहीं। ऑप्शन में ठीक उसका 50% पहले ही दिन हो जाता है, फ्राइडे को। मंडे को थोड़ा 40%, 30%, 20%, 10%। अगर डेल्टा दिखा रहा है 0.5 किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, तो 50% की मूव आने वाली है उसमें। 0.4 दिखा रहा है, 0.7 दिखा रहा है, तो 70% की मूव आने वाली है उसमें, अगर 0.6 है या 0.7 है। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करता है कि हाँ भाई आज 700 पॉइंट गिरेगा, कि 100 पॉइंट गिरेगा, कि 10 पॉइंट गिरेगा? ये डिसाइड करता है गामा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज गामा, मतलब कितना चेंज आएगा। देखो ये सब गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ट्रेड करते समय सब भूल जाओगे, बट फिर भी बता देता हूँ। कितना मूव आने वाला है आज मार्केट में, तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। ये अगर वन है, अगर ये वन है तो मार्केट साइडवेज है, कोई मूव नहीं है मार्केट में। ठीक है, और अगर ये वन सर पॉइंट, आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। ओके, मेरा वो दिख रहा है पेंट वाला। नहीं, वो एनएससी की वेबसाइट ही दिख रही ले बोलो, कोई बात नहीं, अभी दिख रही है। यस। है। हाँ सर। ओके, अगर गामा 1.1 है, हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, 1.1 है, तो देखो ये प्लस में 1.1 है ना, माइनस कब होगा? जब ये 0.9 हो जाएगा, 0.8 होगा। तो अगर 1.1 हो रहा है या 1.2 दिख रहा है गामा, या 1.3 दिख रहा है, तो देखो ये वन है ना, तो 100 पॉइंट की मूव आने वाली है। टू है तो 200, 1.3 है तो 300, तो मतलब आज जो गामा रहा होगा ना, वो कुछ 1.25 के आसपास रहा होगा। 250 पॉइंट की मूव जो आई है, तो 250 पॉइंट की मूव आएगी, हमको ऑलरेडी पता चल गया कि भाई 250 पॉइंट डेल्टा गिरने वाला है। क्योंकि गामा का मतलब ही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। तो ये 1.25 है, तो 250 पॉइंट की मूव आने वाली है। 250 पॉइंट की मूव आएगी तो आज है मंडे, तो मंडे को 40% मेरा प्रीमियम चलेगा। मैं उसको जोड़ के मेरा टारगेट रख देता हूं, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टारगेट 2-3 रुपए के लिए मिस हो जाता है, क्योंकि आपने कैलकुलेट सही तरीके से नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसी बेस पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देता हूं, ये स्ट्रैटेजी यूज करना और देखना, बैक टेस्ट कर लेना पहले। ठीक है, और देखना कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो करना क्या है, सुबह सुबह 15 मिनट की कैंडल जो होगी ना, सबसे पहली कैंडल, जैसे ये वाली कैंडल सबसे सुबह वाली है, दिख रहा है गैप डाउन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? नीचे ही रहा मार्केट। तो ये इसका हाई मार्क कर लेना है ऐसे, और लो मार्क कर लेना है ऐसे, 15 मिनट की कैंडल लगाकर। तो पहली 15 मिनट की कैंडल कब बनेगी? सुबह 9:15 से 9:30 के बीच में पहली कैंडल बनती है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ हाई और लो मार्क करना है। ठीक है,
ये करने के बाद, ये करने के बाद देखो क्या करना है। अगर इस 15 मिनट का हाई टूटता है तो यही वाले पॉइंट का, जैसे अभी 22,650 है, इसका कॉल बाय करोगे। और अगर लो टूटता है तो 22,600 के आसपास का ये है ना, तो 22,600 का पुट बाय करोगे। और अगर कुछ नहीं टूटता है तो कुछ नहीं करोगे। देखो जैसे ये टूटा, आपको घुस जाना है, 3 मिनट में कन्वर्ट कर लेना है इसको। और जैसे ही इसका ये लो टूटता है, देखो यहां टूटा है, जाकर घुसना है, पुट लेना है, स्कैल्प करके भाग जाना है, रुकना नहीं है। बहुत 3 मिनट के अंदर ही आपका सौदा क्लोज हो जाना चाहिए। देखो अब मैंने तो ये कैंडल बनाई नहीं है, और भी देख सकते हैं हम। 15 मिनट, 15 मिनट, 9:15। ये देखो ये है 9:15 की कैंडल। यहां पर हाई और लो मार्क कर देना है। जे अगर हाई टूटे तो तुरंत घुस के कॉल में घुसना है, और अगर लो टूटे तो पुट में घुसना है। इसको ट्राई करना और बैक टेस्ट करना, जितना दूर जा सकते हो 15-15 मिनट का, 10 बार में 8 बार ये आपको टारगेट दे देगा। और 3 मिनट के अंदर भाग जाने का है। इससे आपको स्ट्राइक प्राइस भी पता चल जाएगा, और कॉल और पुट की भी थोड़ी समझ लग जाएगी। इसको ट्राई करना, पेपर ट्रेड ही करना भले, कि हाँ मैंने पुट लिया था, मैं 3 मिनट में निकला या निकली, इतना प्रॉफिट बना मेरे को। ठीक है। हम ग्रीक्स को थोड़ा और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, आज नहीं। ठीक है, मुझे भी जाना है थोड़ा, आप लोग भी इसको रिवाइज करो। बट ये वाला एक बार जरूर देखना, और मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करता सर हूँ आज इसको। का रिकॉर्डिंग, हाँ आज का बिना